इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके आज की तारीख पर छोटा नागपुर की पठार पर सबसे ज़्यादा अगर अब ब्राह्मण पूजा करने के नाम पर ही जितने भी जो छोटा नागपुर की पठार पर भसते हुए चले आए हैं, और आज की तारीख पर भी अगर आप देखिएगा कहीं पर भी किसी भी पेड़ के नीचे, कहीं भी रोड के किनारे में कहीं भी मंदिर अगर दिया जाता है, उस जगह को दहन के रूप में दिया जाता है और उस जगह पर ये बताया जाता है कि हम इस जगह पर छोटा सा मंदिर बनाएंगे, हम इस जगह पर पूजा पद्धति करेंगे, आपका जनजीवन को सुरक्षित सुनिश्चित होगा। दोस्तों, कुर्मी जनजातियों को हमारे इस छोटा नागपुर की पठार पर राजा रजवाड़ों ने ही बसाया है। कुर्मियों को, कुर्मी जातियों को, जितने भी जो कुर्मी जो आप आज की तारीख में आपको देखने को मिलता है, ज़्यादातर कुर्मी बिहार में आपको मिलेंगी। इस तरह की कुर्मियों को राजा रजवाड़े के समय में ही बसाने का काम किया गया था और इन लोग ज़्यादातर हिंदू ब्राह्मण विधि विधान को सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? और जितनी भी जो उनके घर द्वार में सबसे ज़्यादा पर्वती ऐसे भगवान को अपना आधार मानते हैं। और इन सब महिषासुर को वध करने की कहानी इन लोगों के अंदर में क्यों बनाई गई है, इन लोगों के इतिहास पर ऐसा क्यों गढ़ी गई है, ये यहाँ आप सबको समझने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। क्योंकि आप सब देखते रहते हैं रावण दान के साथ साथ ही महिषासुर की भी वध करने की कहानी दिखाई जाती है। ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं मोराबादी मैदान में जब पिछले बार जब मैंने इस घटना को हम खुद अपनी आँखों से हम देखने की हम प्रयास किए, जब रावण दान जब पुतला पर दहन करने की जब प्रोग्राम रखी जाती है, उस समय में ही महिषासुर को वध करने की कहानी दिखाई जाती थी, बड़े स्क्रीन पर दिखाई गई थी, स्टेज पर परफॉर्मेंस करने की प्रयास की गई थी। आखिर इस घटना को उसी समय में ही ऐसा क्यों दिखाया जाता है? 3 टॉपिक के साथ हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि इस छोटा नागपुर की पठार पर राजा रजवाड़ों ने ही कुर्मियों को भसाने का काम किया था, ये बात सत्य है। और इन सबको राजा रजवाड़ों के द्वारा ही दान के रूप में ज़मीन देने का काम किया गया था, इन्हें कोई किसी तरह का पैसा नहीं दिया गया है। अब ये राजा रजवाड़ों को ये साबित करना पड़ेगा, ये राजा रजवाड़ों को पूछना होगा कि इन कुर्मियों को कहाँ कहाँ से उठा के ला के आया है इस छोटा नागपुर की पठार पर, ये देखना होगा। क्योंकि ये कुर्मी लोग ज़्यादातर हिंदू धर्म से प्रभावित इसलिए हुआ है। पानीपत कुराय जब 67 वर्ष तक राज किया, जब देवी देवताओं के रूप में इसलिए प्रभावित हो गए, जब 400 ईस्वी में जब पर्वती को स्थापित की जाती है हिमालय की पर्वत पर, हिमालय की तराई पर, विंध्याचल पर। लेकिन आज की तारीख पर इसी कहानी को गलत तरीक़ा से क्यों दिखाया गया है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। जब इस छोटा नागपुर की पठार पर जब आदिवासी उस दशक से जब अपनी स्वशासन मन की मुंडा प्रणाली के तहत जब चलाते चलाते जब पानीपत कुराय की इतिहास जहाँ लिखी जाती है, उस ज़माने तक जब पहुँचती है, तो उसको धोखे से पानीपत कुराय को राजगद्दी पर बैठाया जाता है, मंदरा मुंडा को धोखे में रख करके। और मंदरा मुंडा के घर में जो ब्राह्मण पूजा करने के आस्था पर नाम पर उनको शरण लिया हुआ था। इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके आज की तारीख पर छोटा नागपुर की पठार पर सबसे ज़्यादा अगर अब ब्राह्मण पूजा करने के नाम पर ही जितने भी जो छोटा नागपुर की पठार पर भसते हुए चले आए हैं, और आज की तारीख पर भी अगर आप देखिएगा कहीं पर भी किसी भी पेड़ के नीचे, कहीं भी रोड के किनारे में कहीं भी मंदिर अगर दिया जाता है, उस जगह को दहन के रूप में दिया जाता है और उस जगह पर यह बताया जाता है कि हम इस जगह पर छोटा सा मंदिर बनाएंगे, हम इस जगह पर पूजा पद्धति करेंगे, आपके जनजीवन को सुरक्षित सुनिश्चित होगा। इस तरह की अंधेरे में रख करके यही फार्मूला को अपना करके छोटा नागपुर पठार पर हर एक जगह पर आज ब्राह्मण लोग फैल गए हैं। जब हमारे इस छोटा नागपुर पठार जब पार्श्वनाथ पहाड़ की तराई पर जब पशुओं को लूटने के लिए, ज़मीन जगदाओं को लूटने के लिए जब दास ब्राह्मण आते हैं, जब महिषासुर, उसका नाम उल्लेख नहीं हो पाया है, लेकिन हट्टा कट्टा होने के कारण, बैल भैंस चराने के कारण, काला होने के कारण आज की तारीख में भी महिषासुर को एक सिंह का रूप दिया जाता है ताकि वो भैंस चराते थे वो। और उस समय में रावण को जितनी भी जो उसकी मूर्ति इसलिए उस टाइप का दिखाया जाता है ताकि उसके थ्रू से जो जन भावनाओं घृणा पैदा हो सके। जब पार्श्वनाथ पहाड़ पर जब पशुओं को लूटने के लिए जब आया था 10 ब्राह्मण, जब उनकी समुदाय, उनकी संगठन को देख करके घबरा गए, अब इनको हम किस तरह से हम फंसाएंगे, किस तरह से हम इसको हम ख़त्म करेंगे, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए जब बैठक बुलाते हैं, ब्राह्मण लोग आपस में बातचीत करते हैं और उस बातचीत में एक गैर आदिवासी महिला को उनसे षड्यंत्र के तहत उनसे कह देते हैं कि आप उनको किसी तरह से अपने प्रेम जाल में फंसाओ,
जब आप उस हालत में पहुंचेंगे उस समय आप उसके गर्दन पर भला घुसेड़ देना। उस वक्त उस महिला अपने बालों पर चाकू चूरी सब लेकर के महसासुर को अपना वश में करते हैं। और जब ऐसे समय जब पहुंचती है तो उस वक्त महसासुर उसके गले पर भाला से हत्या करने के काम करते हैं। जब उसको धड़ से जब अलग करती है तो फिर ब्राह्मणम को देख करके उन लोग पहले उनसे कहा था कि हम प्रश्नाथ पहाड़ की शेरों को हम खिला देंगे, शेरों को खिलाने। और जब ये बात जब आसपास के लोगों को जब पता चल जाती है तो उन लोगों ने रजरप्पा में उसको जलाया गया था। रजरप्पा इसलिए कहा जाता है, राजा तो राजा ही है, रप्पा का अर्थ होता है मुंडारी में जलाना। उस वक्त में उस समय में राजा को उस जगह पर जलाया गया था और इसीलिए उस जगह को राजा रप्पा ही कहा जाता है आज की तारीख पर। उस जगह पर जब जलाया गया था उसके बाद इन ब्राह्मणों ने बंगाल में जाकर छुप गए थे। जो मंदरा मुंडा के जो भी घर में जो पूजा पद्धति को संपन्न करने के लिए जो भी व्यक्ति आया था, ये बनारसी ब्राह्मणी था। उनको इसलिए स्थापित किया गया है दोस्तों कि मंदरा मुंडा से कहता है कि जितने भी जो राजा रजवाड़ा सारे लोग इसी विधि विधान के अंतर्गत इसी विधान से पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं। तो आप इतने बड़े राजा हैं, आप इस तरह की पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। आपको भी इस तरह की पूजा पद्धति को अपने राजपाट के अंदर में, अपने दरबार के अंदर में इंक्लूड करने की आवश्यकता है। ऐसा चीज़ों को बहकाव में आकर के मंदरा मुंडा उसको अपना शरण देते हैं। लेकिन शरण लेने के बाद जब 67 वर्ष तक पानीपत कुराय को राज्याभिषेक करने के बाद जब 67 वर्ष तक जब राज करती है तो ऐसा चीज़ों से मुंडा जनजाति ना खुश होकर के, उनकी राजपाट से ना खुश होकर के उस सुतियाम्बागढ़ को छोड़ते गए। जब रांची मोराबादी मैदान के आसपास में जब लोग आने लगे तो उसके बाद में उसी राजा रजवाड़ों की इशारे पर उनको फिर से खदेड़ने का काम किया गया था। फिर से तुर्की जब लोग जब आए, फिर से इसी जगह पर हमला करने की, इस निशाने से हमला करने के इरादे से फिर से भगाने का काम किया। तत्पश्चात इस जगह पे पूरब से पश्चिम लोग चले गए हैं आज हमारे इस छोटा नागपुर इस झारखंड के अंदर में। ये सच्चाई है। डर के सहमे से जान बचाने के उद्देश्य से आज लोग पहाड़ों पर चले गए हैं। आज जब यही बात जब जनजाति लोग जब समझने लगते हैं, जनजाति लोग जब बूझने लगते हैं, तो इसी बात की सोच आज तक उन समुदाय और ये समुदाय के बीच पटरी मेल नहीं खाती है आज तक भी। भले ही हमारे झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर में जन कंट्रोल विभाग अधिकारी अपने जान माल हानि देकर के भी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि मुंडा जनजातियों को दरकिनार करके इस छोटा नागपुर की पठार पर 67 वर्ष तक राज किया, लेकिन 67 वर्ष तक की राजपाट में उन सबको दरकिनार कर दिया गया। और आज तक इसीलिए इसी बात की विरोध में आज कुर्मियों को आदिवासी न बनने की विरोध आज झारखंड छोटा नागपुर की पठार इस रांची में करते हैं लोग। ये सच्चाई है। और इसीलिए आपको क्या लगता है, ये पशनाथ पहाड़ की बातें मैंने आपको जो शेयर किया है ये बात सच्चाई है। और ये महसासुर ये आदिवासी जनजाति का सबसे बड़ा राजा हुआ करता है और आज के टाइम पर भी घोड़े से हमला करते, शेरों से हमला करते, भला से हमला करते, सर को धड़ से अलग करते हुए आपको दिखाई देती है। और उस वक्त में ही रावण को जलाने के साथ साथ में ये कहानी कितनी बताई जाती है। क्योंकि अगर मेरी कई गलत नहीं है तो ये उस समय में उस जनजाति के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया गया था जो 400 ईस्वी के अंतर्गत हमारे इस इंडिया के अंदर में, इस भारत के अंदर में दिव्य देवताओं को स्थापित करने का काम किया गया है। इससे पहले नहीं थी, इससे पहले इस तरह की घटना नहीं थी क्योंकि मुंडा जनजाति अपने स्वशासन विधि विधान के अनुसार संचालित करते थे इस छोटा नागपुर की पठार में। जब 67 वर्ष तक राजा रजवाड़ों के इशारे पर जब राज करते चले गए तब से इसी जगह पे अपनी उस विधि विधान को विस्तार करने का काम किया गया। लेकिन आज तक उस विस्तारीकरण में आप भी अगर आप देखते हैं कहीं भी रोड के किनारे में कहीं पर भी पूजा पद्धति के नाम पर ही रोड का अतिक्रमण होती है। और कहीं पर भी बड़े से बड़े या फिर छोटे से छोटे गांव में अगर आप देखिएगा, ब्राह्मण लोग आज की तारीख में भी पूजा पाठ के नाम पर, हस्तरेखा देखने के नाम पर ऐसा चीज़ों का इस्तेमाल करके ही आदिवासी बहुल इलाके जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी ईसाई जब मिशनरी जब आए थे, मिशनरी तो 1844 में आए हैं, उसकी बात हम और किसी और दिन करेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमारी कई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम आप सबको बताना चाहते हैं, अगर आप इस डिजिटल प्रारूप को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप
अमेज़ॉन पर सर्च कीजिएगा, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन पर सर्च कीजिएगा विश्राम श्री मुंडा। उस जगह पर हमारी किताब, हमारी लिखी गई किताब आप सबको आसानी से मिलेगी।